बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सैयद तारिक शहर इलाहाबाद से आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दिस्ट्री का प्रोग्राम मेरी आवाज़ सुनो। मुसलमानों को अगर दूसरी कौम से कंपटीशन करते हुए सुकून से ज़िंदगी गुजारनी है, तरक्की हासिल करनी है, तो उनको अपने टारगेट को सेट करना होगा, टारगेट को फिक्स करना होगा। 3 बेसिक टारगेट ज़रूरी हैं। एजुकेशनल टारगेट सेट करना होगा, सोशल और इकोनॉमिकल टारगेट को सेट करना होगा। बिना टारगेट सेट किए आप सरवाइव नहीं कर सकते हैं। आप उसी तरीके से ज़िंदगी जिएंगे जिस तरीके से समुंदर के बीच में कोई नाव है, उस पर आप मुसाफिर हैं और उस पर कोई मल्लाह नहीं है, कोई खेवैया नहीं है जो नाव को चला रहा हो। आप डायरेक्शन लेस होंगे और किधर जा रहे हैं आपको पता नहीं होगा। सो यू हैव टू फिक्स द टारगेट। दूसरी चीज, हम मुसलमानों के सामने एक नसीहत है और एक इबरत है, बाबरी मस्जिद। हम क्यों बाबरी मस्जिद को खोए, इसको देखना होगा, इसका एनालिसिस करना होगा। हमने सिर्फ इसलिए बाबरी मस्जिद खोया क्योंकि हमारे पास अपने वकील नहीं थे। हम दूसरे कौम की वकीलों के ऊपर भरोसा किया, उन्होंने भरोसा निभाया भी, कोशिश की, मेहनत की, मगर कुछ ना कुछ कमी रह गई और जिसकी वजह से हम हार गए। अगर हम मुसलमानों के अपनी वकीलों की फौज होती तो वो जंग दूसरी तरीके से लड़ती, मगर हम मुसलमान सिर्फ इसलिए हारे क्योंकि हमारे वकील इस लायक थे नहीं, और जो वकील इस लायक थे तो वो पॉलिटिकल पार्टी के पोस्टर बॉय बनने के लिए उनकी गुलामी कर रहे थे और उन्होंने इसके ऊपर कभी कोई ध्यान नहीं दी और ना इसके ऊपर कुछ मेहनत की। हम मुसलमानों को अब सेट करना होगा कि हमारे जितने मदारिस हैं सब अपने रिस्पेक्टिव स्टेट के एजुकेशनल बोर्ड से अटैच हों, रजिस्टर्ड हों। वहाँ दीन की तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी सिखाई जाए, पढ़ाई जाए। वो सिर्फ दीनी तालीम लेकर ना निकलें बल्कि टेक्निकल होकर निकलें, ताकि जब उनके पास टेक्निकल नॉलेज होगी, टेक्निकल एक्सपर्टाइज होगी, तो वो दीन को गली गली में बेचेंगे नहीं, अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए मेहनत करेंगे और अपनी सलाहियत का इस्तेमाल करेंगे। हम मुसलमानों को ये फिक्स करना होगा कि हर साल एटलीस्ट 1000 से 2000 लॉयर पैदा करें, मुस्लिम लॉयर्स। इसके लिए अपने भी इंस्टीट्यूशन डालने होंगे और मुसलमानों को गाइड करना होगा, ट्रेन करना होगा कि दूसरे कॉलेजेस के कंपटीशन दें और वहां भी एडमिशन हासिल करें। मुसलमानों को टारगेट फिक्स करना होगा कि एटलीस्ट 5000 MBBS डॉक्टर हर साल पैदा करें। उसके लिए इनको ट्रेनिंग देनी होगी, कंपटीशन की तैयारी करनी होगी, उसकी तैयारी की पूरी प्रिपरेशन करें और बच्चों को तैयार करें, कॉम्पीट करवाएं, ताकि बच्चे MBBS क्वालिफाई करें और डॉक्टर बने, एक्सपर्ट बने। इसके अलावा होम्योपैथिक डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर, यूनानी मेडिसिन, BUMS, इसकी भी तैयारी कराएं और इसकी भी कंपटीशन में बैठाएं और इसके भी एटलीस्ट 5 से 10 हज़ार डॉक्टर हर साल पैदा करें। हम मुसलमानों को ये टारगेट सेट करना होगा कि एटलीस्ट 5000 मुसलमान पुलिस फोर्स में जॉब हासिल करें। इसके लिए उनको ट्रेनिंग देनी होगी, फिटनेस करानी होगी, ताकि वो कॉम्पीट कर सकें और जॉब हासिल कर सकें। हम मुसलमानों को यह सेट करना होगा कि एटलीस्ट 5000 से 10,000 लोग आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स में मुसलमान हर साल जॉब में आए। इसके लिए उनको वही ट्रेनिंग जो पुलिस, आर्मी, इन सब की ज्वाइंट ट्रेनिंग हो, जो भी कंपटीशन में क्वालिफाई कर जाए वहां वो जॉब हासिल करे। हम मुसलमानों को यह सेट करना होगा कि एटलीस्ट हमारे 100 IAS, IPS, PCS ऑफिसर्स हर साल निकलें। इसके लिए कोचिंग हर शहर में बनानी होगी और तैयारी करानी होगी। हम मुसलमानों को यह टारगेट सेट करना होगा कि IIT, ITI के इंस्टीट्यूट बनाएं
और मुसलमान गरीब बच्चों को ITI और छोटे टेक्निकल कोर्सेस कराएं, पॉलिटेक्निक खोलें। एटलीस्ट हमारे पास 100 पॉलिटेक्निक होनी चाहिए ताकि हम कम से कम 10 से 20 हजार लड़का हर साल पॉलिटेक्निक करके और ITI करके निकले, ताकि वो अपनी रोजी रोटी कमाए, वेंचर्स स्टार्ट करे, एंटरप्रेन्योर बने। हम मुसलमानों को टारगेट सेट करना होगा कि मुसलमान एजुकेशन में नंबर 1 हो जाए और दूसरी कौमों को टेक्निकल एक्सपर्टाइज का बर्डन अपने शोल्डर पे ले ले। जब वो अपने शोल्डर पे ले लेगा तो जाहिर सी बात है वो डिपेंडेंट हो जाएंगे। इसके लिए मुसलमानों को टेक्निकल बनना होगा और एजुकेशन में नंबर 1 बनना होगा। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हम मुसलमानों को टारगेट सेट करना होगा कि हमारे पास एक फोर्स पूरी तैयार हो प्रोफेशनल्स की, ना कि हम दूसरे पर डिपेंड करें बल्कि दूसरे हम पर डिपेंड करें। सिर्फ पंचर बनाना, चाय बनाना, टेलर मास्टर बनना इतना ही नहीं होना है। हमें तब नबूवी भी पढ़नी है, दीन भी पढ़ना है, मेडिकल डॉक्टर भी बनाना है, लॉयर भी बनाना है, ग्रेजुएट बनाना है, मास्टर ग्रेजुएट बनाना है, डॉक्टरेट बनाना है, पॉलिटेक्निक में लाना है, पॉलिटिक्स में लाना है, लीडरशिप डेवलप करनी है, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करनी है, ट्रेन करना फ्यूचर लीडर्स को। ये हमें टारगेट सेट करने ही पड़ेंगे। अल्लाह उस कौम को कभी भी नहीं सुधारता, उस कौम की कभी मदद नहीं करता जो खुद अपनी मदद नहीं करता। तो हमें अपने टारगेट सेट करने होंगे, तभी अचीव करेंगे हम। हमें अपने रिसोर्सेस को यूटिलाइज करना होगा। ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस लाइक वर्क बोर्ड प्रॉपर्टीज, वी हैव टू यूटिलाइज इट प्रॉपरली। मदरसा प्रॉपर्टी, मस्जिद एक्सेस प्रॉपर्टी, वी हैव टू यूटिलाइज इट प्रॉपरली। जब हम एजुकेशन में नंबर 1 हो जाएंगे तो दूसरे लोग हमारे ऊपर डिपेंड करेंगे और हमारा सर्वाइवल स्मूथ हो जाएगा, हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगी, हमारा फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। ये तमाम चीज हमारी सॉल्व हो जाएगी, हमारी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, सोशल इंटीग्रेशन डेवलप होगा, सब चीज हमारी सॉल्व हो जाएगी। यंग जनरेशन को रिवॉल्यूशन पैदा करना पड़ेगा। दे हैव टू बिकम रिवॉल्यूशनरी, दे हैव टू डेवलप द रिवॉल्यूशन, दे हैव टू बिकम द फोर्स। अगर आप ये नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आप हमेशा गुलाम बनकर रहेंगे, लोग आपको नौकर बना के रखेंगे, आप सिर्फ उनकी खिदमत करेंगे, खादिम बनेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं बनेंगे। तो आपको अपने आप को आगे बढ़ाना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को कंप्लीट करना है, उसको फॉलो करना है, जिसको हम लोग भूल चुके हैं। वी हैव टू फॉलो द मिशन ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिशन मोहम्मदी। शुक्रिया।